गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे इकोलॉजी यूनिट का 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल इशू 4th चैप्टर। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या होता है हम लोगों ने जान चुका। आज इन्वायरमेंट में होने वाले क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा इशू है वो आपका है पॉल्यूशन। क्या है पॉल्यूशन? व्हाट इज पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो क्या करे एयर को, वाटर को, लैंड को, है ना, अफेक्ट करे। ओके, और जब एयर, वाटर और लैंड अफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो ह्यूमन के स्पीशीज को या किसी और स्पीशीज को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ओके, क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड दैट मे अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड अदर स्पीशीज, है ना। इन्वायरमेंट के फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, ओके, और वो जो है क्या करे, ह्यूमन को अफेक्ट करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन। ओके, हम लोग क्या देखते हैं, पॉल्यूशन जो होता है वो 2 तरह का बोल सकते हैं। इट मे बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या मैन मेड। ओके, ये जो है आपका वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और मैन में नेचुरल भी हो सकता है। मैं पॉल्यूशन दोनों तरह से, नेचर में खुद ब खुद पॉल्यूशन हो सकता है और ये हम लोगों के द्वारा, लेकिन अगर ज्यादातर देखा जाए तो अभी मैन मेड, ओके, ये चलता है। ठीक है, अभी इस पॉल्यूशन से और एनवायरनमेंट में जितने होने वाले प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए एक एक्ट आया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका वो 1986 में बना, है ना। तो इसका पूरा नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत एनवायरनमेंट को बचाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें कि पॉल्यूशन किससे होता है ना, तो द फैक्टर हम लोग लिखते हैं द फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल for pollution is called pollutant। तो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉल्यूशन के लिए। ओके, पॉल्यूशन जो क्रिएट करवाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फैक्टर को पोल्यूटेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, पोल्यूटेंट, है ना, जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पोल्यूटेंट। अब हम लोग देखेंगे पोल्यूटेंट क्या हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। पोल्यूटेंट जो है हम लोग किसी भी चीज को बोल सकते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि पोल्यूटेंट क्या है और कैसे होता, कैसे ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कब किसी चीज को हम लोग पोल्यूटेंट बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पोल्यूटेंट देखते हैं। पोल्यूटेंट क्या है? पोल्यूटेंट हम लोग बोल सकते हैं इट इज एनी सब्सटेंस केमिकल, ये कोई केमिकल, है ना, कोई सब्सटेंस, केमिकल, है ना, और फैक्टर हो सकता है।
ये पोल्यूटेंट जो है कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है ना। डाइट है पोटेंशियल, डाइट है पोटेंशियल टू affect द, क्या बोल सकते हैं, डाइट है affect the human beings and other। ठीक है, पोल्यूटेंट किस क्या हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है। दैट है पोटेंशियल, उसके पास क्षमता है अफेक्ट करना किसको, ह्यूमन के लाइफ को, ह्यूमंस बीइंग को। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पोल्यूटेंट। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो अगर हम लोग देखें कि पोल्यूटेंट को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है, तो इसका जनरली दो भाग है। ओके, पहला हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकंड जो है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओके, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं वैसा पोल्यूटेंट जो परसिस्टिंग करता है इन एनवायरनमेंट। ओके, हम लोग लिख सकते हैं पोल्यूटेंट्स persisting in environment, okay, in the form they are passed without any change, ओके। प्राइमरी पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं, वैसा पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में रहेगा और वो एक इन्वायरमेंट से एक पास्ट इनटू इकोसिस्टम कर देता है, इनटू इकोसिस्टम, ओके। वो इन्वायरमेंट में रहेगा और दे पास्ट इनटू इकोसिस्टम विदाउट एनी चेंज, बिना चेंज किए वो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम तक चेंज कर चला जाएगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे आप लोग सुने होंगे डीडीटी, ओके, डीडीटी जो है आपका वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत आएगा। डीडीटी किसी भी इन्वायरमेंट लैंड इकोसिस्टम पे है, वो जो है वाटर में चला जाएगा, किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। और क्या लिख सकते हैं, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत आ जाएगा। SO2, ओके, ये भी आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं, है ना, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं पोल्यूटेंट विच आर फॉर्म्ड बाय पोल्यूटेंट which are formed by reaction, okay, reaction of primary pollutant, है ना। ये कैसे बनेगा, तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कब आएगा, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट से वो प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करेगा, है ना, तो जो है ये बनेगा, जिसका एक एग्जांपल आता है, क्या आता है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PAN, है ना, क्या लिखते हैं, PAN। इसका होता है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ओके।
पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट, ओके, ये जो है ये आपका रिएक्ट करके प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करके बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो जनरली क्लासिफाई जो किया गया पोल्यूटेंट को, वो यही दो भाग में क्लासिफाई किया गया है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन इसके अलावा भी है तो कुछ और भाग में क्लासिफाई किया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन, तो बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के अनुसार पोल्यूटेंट को कितने भागों में जो है डिवाइड किया गया है, तो दो। पहला है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, ओके, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, और दूसरा है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, ओके। तो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं? अगर हम लोग देखें तो क्वालिटेटिव नॉर्मली डू नॉट अकर, हम लोग क्या देखें, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट नॉर्मली डू नॉट अकर इन एनवायरमेंट, ओके, ये एनवायरमेंट में नहीं होता है, बट आर पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ये एनवायरमेंट में आता है तो किसके कारण? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, ओके। क्वालिटेटिव, और एक चीज और जान लीजिए कि इसका स्मॉल क्वांटिटी हम लोगों के कारण ये आता है एनवायरमेंट में। स्मॉल क्वांटिटी जो है वो क्या करता है, पोल्यूशन को क्रिएट करता है, ओके, पोल्यूशन को क्रिएट करता है। जैसे अगर हम लोग देखें इसमें तो डीडीटी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, डीडीटी, ये एनवायरमेंट में है नहीं, ये हम लोगों के कारण आता है, ओके। और सेकेंड जो क्वांटिटिव है उसमें देखते हैं, इट becomes pollutant when its concentration is high, ओके। ये एनवायरमेंट में रहेगा, बट इसका कंसंट्रेशन अगर जो है वो हाई हो गया, ठीक है, तो जो है ये क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे NO2, CO2, O3 ये सब है, बट अगर इसका पोल्यूशन जो है सॉरी ये पोल्यूटेंट कब बनेगा, जब इसका कंसंट्रेशन क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, हाई हो जाए, तो ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ये हम लोग देखें किसके अनुसार, ये हम लोग देखें क्वालिटी के अनुसार, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, और ये ह्यूमन के द्वारा आता है, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्रेडेबल या डीकंपोजिशन, ओके, डीकंपोजिशन के आधार पे, जैसे जितने भी पोल्यूटेंट है वो कैसे डिकंपोज होगा, ओके। तो डीकंपोजिशन के आधार पे, तो ये दो तरह का होता है, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ओके, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। तो बेस्ड ऑन डिकंपोजिशन, डिकंपोज के आधार पे कितने तरह का, दो तरह का, ओके, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ओके। तो ये पोल्यूटेंट होगा गेट्स डिकंपोज्ड ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप धीरे धीरे नेचर में क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा, ओके। ये नेचर इसको जो है नेचर में ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होता है, अपने आप डिकम्पोज कर जाता है। जैसे सीवेज है ना, डोमेस्टिक वेस्ट जितना भी है वो क्या होता है, अपने आप नेचर में जो है डिकम्पोज कर जाता है, ओके। इसको हम लोग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जितने भी होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं। बट ये जो है आपका नॉन डिग्रेडेबल, डू नॉट
डिग्रीगेट्स या डिकम्पोज इन नेचर, ओके, या एनवायरमेंट में ये जो है डिकम्पोज नहीं होता है। तो हम लोग क्या देखें, इसमें जो एक एग्जांपल आता है वो आता है BHC, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या आप लोग पॉलीथीन भी बोल सकते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में आता है, ओके। तो हम लोगों ने जो है वो पोल्यूटेंट को जो है वो देखा कि जनरली अगर पोल्यूटेंट को देखा जाए तो दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी दे आर टू टाइप्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिकम्पोजिशन दे आर टू टाइप्स, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। ये तो आप लोग जो है वो नाम से भी पता कर लीजिएगा, ओके। तो पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग यहाँ खत्म किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ओके। और जो फर्स्ट हम लोग पॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी में जो है एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, लैंड पॉल्यूशन का डेफिनेशन आपका है। धन्यवाद।